नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, अप्पा चेव दमे यब्बो अप्पाहु खलु दुद्दमो अप्पा दंतो सुही होई अस्सिम लोए परथय। एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है कि आदमी सुखी कैसे रह सकता है, इस लोक में भी सुखी और परलोक में भी सुखी, दोनों लोकों में कैसे सुखी रहा जा सकता है। इस प्रश्न का उत्तर मुझे जैन आगम उत्तरजयनानी में प्राप्त होता है। वहां कहा गया कि अप्पा चेवद में यब्बो, अपने आप का दमन करना चाहिए, यानी अपने आप पर अनुशासन करना चाहिए। अपने आप पर अनुशासन करना कठिन कार्य होता है। दूसरों पर अनुशासन करना तो कुछ मान लो आसान लगे, बढ़िया लगे, प्रिय लगे, प्रिय भले लगे। प्रिय लगना एक बात है, श्रेयस्कर होना अलग बात है। प्रेय और श्रेय, मुझे प्रिय क्या लगता है वह एक बात है, मेरे लिए हितकर क्या है, श्रेयस्कर क्या है, वो अलग बात है। अब शुगर का मरीज है, अब वो कहता है कि मुझे तो रसगुल्ला खाना अच्छा लगता है, कतली पेड़ा खाना अच्छा लगता है। वो अच्छा प्रिय तो लग सकता है, पर यह सोचे कि रसगुल्ला खाना, कतली खाना जो चीनी युक्त है उसके लिए हितकर है या नहीं। तो प्रिय क्या है यह अलग बात है, हितकर क्या है वो अलग बात है। आदमी को प्रिय क्या है इसको कम महत्व देना चाहिए, हितकर क्या है इसको ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो दूसरों पर अनुशासन करना, प्रिय तो लगे कि दूसरों पर हुकूमत करूं, दूसरों पर अपना वर्चस्व रखूं, प्रभुत्व रखूं, परंतु दूसरों पर अनुशासन करने की अर्हता है या नहीं। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने संभवतः यह घोष लगवाया था, निज पर शासन फिर अनुशासन। इस घोष में एक हम चिंतन का अनुभव कर सकते हैं कि फिर अनुशासन, दूसरों पर अनुशासन बाद में करो, पहले निज पर शासन करो। यानी निज पर शासन करना दूसरों पर अनुशासन करने की एक अर्हता हो जाती है। निज पर शासन कर सकता हूं तो मुझे दूसरों पर अनुशासन करने का मौका मिले तो ठीक है। स्वयं का स्वयं पर कंट्रोल नहीं है तो दूसरों पर अनुशासन करने का प्रयास भी करूंगा तो कौन तो मेरी बात मानेगा, कितना मानेगा, क्या होगा, वो भी एक विवेचन का विषय है। अनुव्रत जो परम पूज्य आचार्य तुलसी का एक शुरू किया हुआ या आगे बढ़ाया हुआ आंदोलन है, उसमें भी यह अनुशासन की बात है। अपने पर अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा कि स्वयं पर अनुशासन करें, यह अनुव्रत की एक परिभाषा है कि अपने से अपना अनुशासन हो। आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत छठा दिन है और अनुशासन दिवस है।
कि अनुशासन, अनुशासन एक ऐसा तत्व है, वो विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है, नागरिकों के लिए भी आवश्यक है, एक तरह से मोटा मोटी सबके लिए काम का है। भारत एक लोकतांत्रिक प्रणाली से शासित होने वाला देश है। बहुत सुंदर प्रणाली है लोकतांत्रिक प्रणाली। ऐसे राजतांत्रिक प्रणाली भी कोई खराब नहीं कहता, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रणालियों का लक्ष्य मोटा मोटी एक ही है। वो है अभी प्रजा सुखी रहे, प्रजा में व्यवस्था अच्छी रहे। यह मोटा मोटी दोनों प्रणालियों का मुझे लगता है एक लक्ष्य है, चाहे राजतांत्रिक प्रणाली हो और चाहे लोकतांत्रिक प्रणाली हो। प्रजा सुखी रहे, व्यवस्था अच्छी रहे, अपराध न हो, ठीक चले सब। पर दोनों में तुलना की जाए तो मुझे कुछ अंशों में लोकतांत्रिक प्रणाली ज्यादा अच्छी लग रही है। राजतंत्र में राजा है, एकदम तानाशाही वृत्ति है, तो कोई आदेश दे दिया कि इसी धर्म को मानो और सबको निकालो यहां से। लोकतंत्र में आज ये जो सेक्युलर और ये धर्मनिरपेक्षता की बात है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। यानी सबको अधिकार है। मैं जैन धर्म में विश्वास करने वाला, मैं जैन धर्म को पालूं, कोई मुझे रोकने वाला कौन है? कोई बौद्ध धर्म को मानने पाले, क्या दिक्कत है? कोई सनातन को, इस्लाम को, जिसकी रुचि इच्छा धर्म को पालो, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लोकतांत्रिक प्रणाली। राजा हो तो कह दे बस इसी धर्म को पालो, बाकी सब निकलो यहां से। तो इसलिए इस संदर्भ में यह लोकतंत्र की व्यवस्था मुझे इस संदर्भ में ज्यादा अच्छी लगती है। परंतु लोकतंत्र में भी अनुशासन को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। लोकतंत्र में अनुशासन रहना चाहिए, उसके बिना लोकतंत्र भी गड़बड़ा जाएगा, ऐसी संभावना है। वो अंग्रेजी का सुंदर एक वाक्य है कि विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि कर्तव्य और अनुशासन के बिना यह लोकतंत्र का देवता विनाश, मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र में भी अनुशासन का होना आवश्यक है। लोकतंत्र ऐसा स्वातंत्र्य नहीं है कि चाहो वैसा करो। भारत स्वतंत्र देश है, तो जैसा मेघवाल जी ने कहा असली आज़ादी अपनाओ, गुरुदेव तुलसी, असली आज़ादी है वो है कि स्वयं पर, निज पर शासन कर लो, अपने गुस्से पर, गुस्से से मुक्ति पालो, नशे से मुक्ति पालो, बेईमानी से मुक्ति पालो, तो यह हमारी एक तरह से असली आज़ादी हो सकती है। तो अनुव्रत एक सीमा तक असली आज़ादी दिलाने वाला एक आंदोलन है, अभियान है। आचार्य तुलसी और फिर परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो ये अहिंसक चेतना की, अहिंसा की, नैतिकता की ये बातें बताई, नशा मुक्ति की, अब इनको अपनाने से हमें अपनी आज़ादी, दुर्वृत्तियों से अपनी आज़ादी और मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब जो अनुशासन दिवस है तो अनुशासन का रहना अपेक्षित है। अब स्वतंत्र भारत है तो स्वतंत्र होना ठीक है, एक दृष्टि से देश के लिए अच्छी बात, परंतु अनुशासन में रहेंगे तो स्वतंत्रता भी काम की हो सकती है। अनुशासन नहीं रहेगा तो कोई स्वतंत्रता तो किस काम की होगी। वो जैसे बच्चा था, सुबह घूमने गया तो थोड़ी दूर बच्चा था, घूमते घूमते काफी दूर चला गया, तो लौट रहा था तो बच्चे को भूख लग गई, बच्चा ही था, भूख लग गई। अब खाना कहाँ खाऊं, नाश्ते की इच्छा होगी, भूख लग गई, तो बीच में कोई एक बाबा का आश्रम आ गया। सोचा आश्रम में कुछ मिल जाए तो जाऊं। आश्रम में गया और वो बाबा जी बैठे थे।
तो कहा बाबा जी भूख लग गई है, कोई नाश्ता कराओ ना। तो बाबा जी ने बड़े प्रेम से अपने कर्मचारी से कहा, "अरे इसको रसोड़े में ले जाओ, नाश्ता करा दो।" तो वो कर्मचारी बच्चे को ले गया और उसको दूध बिस्किट जो भी नाश्ता करा दिया। बच्चा फिर आया कि बाबा जी नाश्ता हो गया, बहुत अच्छा नाश्ता मिल गया मुझे। कहा बैठो, आओ सुनो, थोड़ी बात सुनो। तो बच्चा बाबा के सामने बैठ गया। बच्चा अच्छा लग रहा था, छोटा था, अच्छा लग रहा था। तो बाबा ने प्रेम से कहा, तुम मेरा चेला बन जाओगे, तुम मेरा चेला बनोगे। तो बच्चा थोड़ा होशियार था। कहा बाबा जी चेला क्या होता है, मैं जानता नहीं चेला क्या होता है, मुझे बताओ चेला क्या चीज होती है। देखो एक तो होता है गुरु और एक होता है चेला, गुरु चेला दो होते हैं। कहा बाबा जी दोनों का क्या काम होता है। तो भाई गुरु का तो काम है आदेश देना और चेले का काम है आदेश को पालना, कहे वैसा करना। तो आदेश देना तो गुरु का काम है, आदेश को पालना वैसे करना वो चेले का काम होता है। तो वो बच्चा बोला बाबा जी थोड़ा मैं सोच करके बताऊंगा। ठीक है सोच लो, या बाहर घूम लो, सोच लो, फिर आ जाना। बच्चा थोड़ा होल के बाहर गया, 5-7 मिनट या वहाँ रहा, वापिस आया। तो बाबा ने बोला बच्चा सोच लिया ना, मेरा चेला बनोगे। बोला बाबा जी चेला तो नहीं बनूंगा, गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊं, गुरु बनाओ तो मैं बन जाऊं, चेला तो नहीं बनूंगा। फिर बाबा ने कहा ठीक है, जाओ नाश्ता हो गया, जाओ यहाँ से। तो दूसरे पर अनुशासन करने को तो आदमी तैयार हो जाए कि हाँ मैं आदेश दूं, तो आदेश में रहूं, यह मनोवृत्ति नहीं है। हम याद रखें, हमारे यहाँ एक बात आती है न, हुंती शीशा अशिष्य, जो अच्छा शिष्य नहीं होता है वो अच्छा गुरु भी बन पाना मुश्किल है। तो अच्छा गुरु बनना है तो पहले अच्छे शिष्य के रूप में अच्छे अनुशासित बन करके रहो, तो अच्छे गुरु बनने के तुम अधिकारी बन सकोगे। आचार्य तुलसी गुरु बने थे, पहले अपने गुरु कालूगणी उनके गुरु थे, उनके पास 11 वर्षों तक करीब उनके साये में उनके आज्ञा अनुशासन में रहे थे, फिर वे गुरु। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, कितने वर्षों तक वे आचार्य श्री कालूगणी और आचार्य तुलसी के अनुशासन में रहे, बाद में हमारे गुरु बन गए थे। तो गुरु बनने की अर्हता आनी चाहिए, बिना अर्हता गुरु बनना इतना अच्छा नहीं। तो ये निज पर शासन, आत्मानुशासन, पहले हम स्वयं पर अनुशासन करना सीख लें, फिर कभी मौका मिले दूसरों पर अनुशासन करने का तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये अनुशासन दिवस है, अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह का प्रसंग है, तो हमें इस दिवस से भी अनुशासन की प्रेरणा लेनी चाहिए और जीवन में खुद पर अनुशासन कर सकें, वो विकास भी हमारा होना चाहिए, रहना चाहिए। तो आज श्री अर्जुन जी मेघवाल का आना हुआ है, जो बहुत उचित व्यक्ति हैं। अनुव्रत जैसे प्रोग्राम में मेघवाल जी की उपस्थिति बहुत संगत है। तो जो अनुव्रत से जुड़े हुए, अनुव्रत से परिचित, अनुव्रत की बात करने वाले, अनुव्रत संसदीय मंच से, तो अनुव्रत के उद्बोधन सप्ताह में आप जैसे लोगों का यहाँ आना बहुत फिट, एकदम बहुत उचित बात है कि ऐसे व्यक्ति का आज अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में, और पुराने हमारे संपर्क में रहने वाले व्यक्ति हैं। तो आज एक भारत की राजनीति में केंद्रीय मंत्री हैं, परंतु अनुव्रत के साथ जो आपका मैं यदा कदा आपके मुंह से अनुव्रत की बात निकलती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। राजनेता बनना, मंत्री बनना भी एक बड़ी बात, वो भी बड़ी बात है। तो राजनेता मंत्री होकर के एक इस मानवता, नैतिकता, अनुव्रत की बात से इतना प्रेम रखना, वो लगाव रखना, जुड़ना, वो अपने आप में विशेष बात हो जाती है। तो आज ऐसे हमारे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन जी मेघवाल, और एक प्रकार से अनुव्रत के परिवार के व्यक्ति भी हैं, अनुव्रत के परिवार के मानो व्यक्ति हैं। तो अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह में भीलवाड़ा में आप जैसे
बड़े व्यक्तित्व का उपस्थित होना और भाषण होना एक बहुत अच्छी बात है। तो पहले हमने वार्तालाप भी किया, तो वो चांद की बात चली कि एक रात चांद के साथ। तो मैंने कहा अभी चांद की आपने बात में कभी चांद तो सबका, चांद तो सबका, कोई विदेश की बात आपने बताई कि चांद पर तो सबका है, अधिक बांटो क्यों। तो मैंने कहा गुरुदेव तुलसी का संभवतः गीत की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई कि सूरजरी धूप और चांदेरी चांदनी, सूरजरी धूप और चांदेरी चांदनी, दरखतरी छाह लेन पुणसी सीमा बनी, दरखतरी छाह लेन पुणसी सीमा बनी, सबरो समान अधिकार, सबरो समान अधिकार, संतारा खुला है बारना, सबरो समान अधिकार, संतारा खुला है बारना, कदही लो कोई निहार, संतारा खुला है बारना, खुद ही है द्वार पहरेदार, संतारा खुला है बारना। तो संतों के द्वार भी खुले हैं और अनुव्रत के द्वार भी खुले, कोई आओ अनुव्रत को अपनाओ, सबके लिए अनुव्रत के द्वार खुले हैं। तो श्री अर्जुन जी मेघवाल भारतीय राजनीति को भी सेवा दो से जुड़े हैं, वो खूब अपने नैतिक मूल्य अनुव्रत की बात को जितना फैला सकें राजनीति में, जनता में, वो भी प्रयास करते रहें और खूब अच्छी एक भावना, आध्यात्मिकता, नैतिकता सब अच्छा भाव बना रहे, खूब अच्छा रहे।